प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको प्रणाम का महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ। इसे ध्यान से सुने। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह ने घोषणा कर दी कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसीलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, आप ही मेरे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी के अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया। उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको वासुदेव श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, हाँ पितामह, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आए और दोनों ने एक दूसरे से प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा, मेरे एक कवच को मेरे ही दूसरे कवच से काट देने का काम वासुदेव श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर के वापस लौटते ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती हो और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती, तो शायद इस युद्ध की नौबत नहीं आती। वर्तमान इस कहानी से तात्पर्य यह है कि वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं, उनका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो शायद किसी के घर में कोई भी कलेश नहीं होगा। बड़ों के दिए आशीर्वाद कवच की तरह काम करते हैं। उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकता। सभी इस संस्कृति को सुनिश्चित करें, नियमबद्ध रहें और घर को स्वर्ग बनाएं, क्योंकि प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीलता है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। तो भक्तों, कैसे लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।